जब हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं तो हमने उसको रैंक करवाना है लोगों की सर्च क्यूरीज के ऊपर कि भाई लोग क्या सर्च करते हैं। जब वो सर्च करें हमारी प्रोडक्ट के मतलब या हमारी सर्विसेज के मतलब तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, लोगों की सर्चेज को टारगेट करना चाह रहे हैं कि लोगों की जो सर्चेज हों वो रीडायरेक्ट हो जाएं हमारी वेबसाइट की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लोगों की सर्चेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट को लेकर कि भाई हमारी प्रोडक्ट को लेकर या हमारी जैसी प्रोडक्ट्स को लेकर लोग गूगल पे जाकर क्या सर्च करते हैं। उन सर्चेस को हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से स्टैंडर्ड सर्चेस कौन सी हैं और किन सर्चेस के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक कर जाए। बहुत सारी सर्चेज होंगी जो बहुत ज़्यादा लोग करते होंगे, कुछ सर्चेज होंगी जिसे ज़रा दरमियाने लोग करते होंगे, कुछ होंगी जिन्हें बहुत ही कम लोग करते होंगे। सो हमें ये देखना है कि हमें कैसी सर्चेज को टारगेट करना है। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी सर्चेज हैं जिन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपटीशन का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग उन्हीं सर्चेज के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पर रैंक होने के चांसेस इतने क्विक नहीं होंगे। जहाँ कंपटीशन कम होगा या दरमियाना होगा वहाँ पर रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो ये मैंने आपको एक छोटा सा थीम बताया, कीवर्ड्स का थीम क्या होता है। ठीक है, इस काम के ऊपर अब हम ये काम करने जा रहे हैं। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं। मैंने प्रीवियस डेज में 1-2 दिन पहले मेरा ख्याल है कोई एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था नोट्स में। हाँ, तो उसमें हमने इन शॉर्ट देखा था कि भाई कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं। कि कीवर्ड बाय नेचर, कि लोगों की नेचर के हिसाब से कीवर्ड्स हमने डिफाइन किए हुए थे उसमें। जैसे कहा था कमर्शियल कीवर्ड, जैसे कहा था इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, इस तरह के कीवर्ड्स लिखे हुए थे ना, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कीवर्ड क्या चीज़ है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया कीवर्ड क्या है, कि लोगों की जो सर्च क्यूरीज हैं उन्हें हमने देखना है। लेकिन सब लोगों की सर्च क्यूरीज को तो हम अपनी वेबसाइट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इतना इतना तो कंटेंट नहीं है ना आपका कि हर बंदे की सर्च क्यूरी को ऐड कर लें दुनिया भर के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कॉमन लोग सर्चेस कर रहे हैं वो कौन सी है। उन सर्चेस को हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि लोग पीक सोल्यूशन से चेक करना चाह रहा हूँ कि लोग यूज लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो क्या लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्वे करवा लेता हूँ हर क्लास में स्टूडेंट से, कहता हूँ कि भाई आपने अगर लैपटॉप खरीदना होगा तो क्या सर्च करोगे। ठीक है, तो हर क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं और पूरे कॉलेज में 4000 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा, हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि यूज लैपटॉप खरीदने के लिए लोग क्या लिखते हैं। और फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज लैपटॉप लिखने के लिए क्या लिखते हैं। तो हमें लगेगा कि ये एक कॉमन वर्ड है जिस सबके दरमियान कॉमन है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूनिक वर्ड्स हों, उन्हें हम अपना कीवर्ड नहीं बनाएंगे जो बहुत ही कम लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जो बहुत कम लोग लिख रहे होंगे वो जब मैं टाइप करूंगा तो मेरी वेबसाइट एकदम ऊपर आ जाएगी। मगर इतने कम लोग लिख रहे हैं उससे मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, मतलब मेरी सेल्स तो नहीं आएगी ना। तो हमारे पास दो तरह के कीवर्ड्स हैं, एक को हम बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड और एक को हम बोलते हैं लॉन्ग कीवर्ड। अगर हमारा कीवर्ड 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो हम उसे बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड, और हमारा कीवर्ड 3 वर्ड से बड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट कीवर्ड में कंपटीशन ज्यादा होता है। इसको जनरल अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, मैं कुछ कीवर्ड्स की एग्जांपल अगर आपको दूं, यानी हमें ये पता लग गया कि शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड, 3 वर्ड्स का कीवर्ड शॉर्ट कीवर्ड, 3 से बड़ा कीवर्ड, भाई 3 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, पैराग्राफ तो नहीं हो सकता ना। कीवर्ड में पैराग्राफ नहीं होगा, कीवर्ड में एनीवेज कोई सेंटेंस होगा और शॉर्ट सेंटेंस होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं लैपटॉप्स, तो ये 2 वर्ड्स हैं तो पॉइंट क्लियर तो नहीं है। फिर मैंने लिखा यूज लैपटॉप्स, 3 वर्ड्स हो गए, अभी भी ये शॉर्ट कीवर्ड है लेकिन क्लियर अभी भी नहीं है कि भाई यूज लैपटॉप्स मैं क्या चाहता हूं। मैं यूज लैपटॉप सेल करना चाहता हूं, मैं यूज लैपटॉप बेचना चाह रहा हूं, मैं यूज लैपटॉप के मतलब जानना चाह रहा हूं, कुछ भी नहीं पता। अगर मैं ये लिख दूं कि यूज लैपटॉप प्राइसेस, तो अब और क्लियर हो गया। फिर मैंने लिखा यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, तो और ज्यादा क्लियर हो गया। तो इस तरह के कीवर्ड को हम बोलेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर सर्चेस तो बहुत सारी होंगी, जैसे इसी को मैंने ब्रेक कर दिया ना, यूज्ड लैपटॉप्स प्राइसेस इन लाहौर। आप इसको ब्रेक कर लें और इसे कर दें यूज लैपटॉप्स। अब हर क्यूरी में ये यूज होगा ना, इन लाहौर में भी ये यूज होगा
इन इस्लामाबाद में भी ये यूज हो सकता है, इन कराची में भी ये यूज हो सकता है, इवन इन यूएसए में भी यूज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सर्चेज तो बहुत ज्यादा होंगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी सर्चेज ज्यादा है उसमें क्या होगा, कंपटीशन भी तो ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई एक जगह पर एक बिजनेस है, हम कहते हैं लोअर माल के ऊपर कोई एक खास तरह की शॉप है गारमेंट्स की, और वो बहुत सारी शॉप्स है, कि वो एक शॉप है कि दो शॉप है। तो इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमें गारमेंट्स की शॉप खोलनी होगी तो हमें कंपटीशन कितना मिलने वाला है। तो इट इज कॉल्ड कंपटीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीजों को हमें फोकस करना है। नंबर वन, एक तो हमें कंपटीशन को भी फोकस करना है, एक हमें सर्चेज को भी फोकस करना है। अब आपका क्या ख्याल है, यानी एक जनरल बात करें कि हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम कैसे क्या इंतखाब करते हैं जगह का। हम कहते हैं भाई किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहां पर उस प्रोडक्ट को बेचने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो। जो तादाद की बात कर रहा हूं, इट इज कंपटीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी कोई बिजनेस करते हैं तो हम कहते हैं कि सर्चेज ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। बिल्कुल यही फॉर्मूला हमें यहां पर भी यूज करना है कि हाई सर्चेज एंड लो और मीडियम कंपटीशन। तो वो वाला कीवर्ड हमारे लिए एक अच्छा कीवर्ड होगा, यानी सर्चेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए और कंपटीशन बिल्कुल ही नॉमिनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नॉमिनल होगा तो इसका मतलब है कि आप बहुत छोटी मार्केट को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर मीडियम टाइप का कंपटीशन होगा तो इसका मतलब है कि आप एक बड़ी मार्केट को कवर करने लगे हुए हैं। सो फॉर्मूला क्या बन गया कि हाई सर्चेज एंड लो और मीडियम कंपटीशन। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हमें पता लग गया कि जब हमने ये वाला कीवर्ड लिखा है तो ये कौन सा कीवर्ड बन गया, ये बन गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। और अगर मैं लिखूं यूज लैपटॉप या मैं लिखूं लैपटॉप प्राइसेस तो ये कौन सा आएगा, शॉर्ट कीवर्ड। यानी 3 वर्ड्स तक का होता है शॉर्ट कीवर्ड और 3 से बड़ा होता है लॉन्ग कीवर्ड। ठीक हो गया, आ जाता है इधर वापस जरा। यही मैंने इस स्लाइड में डिफाइन किया हुआ, पहले हिस्से में कि शॉर्ट कीवर्ड क्या है, दूसरे हिस्से में लॉन्ग कीवर्ड क्या है। ठीक है, जरा नीचे आकर देखें क्या लिखा हुआ है। ये लॉन्ग कीवर्ड को डिफाइन किया हमने। नंबर वन, लो सर्च वॉल्यूम। अभी हमने डिस्कस किया ना, जब कीवर्ड लॉन्ग हो गया तो सर्च वॉल्यूम तो खुद ही लो हो गया ना। मिसाल के तौर पर किसी ने लिखा यूज लैपटॉप प्राइसेस, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हर जगह लैपटॉप बेच रहे हैं। लेकिन अगर मैंने लैपटॉप खरीदना है तो मैं तो लाहौर से ही खरीदूंगा ना, सर्चेज में तो आ गया, कन्वर्जन तो नहीं होगी इस्लामाबाद वालों को, कन्वर्जन नहीं होगी। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि लोग लेंगे तो नहीं ना। लाहौर का बैठा हुआ बंदा इस्लामाबाद वाले से लैपटॉप लेने तो नहीं जाएगा, या कराची वो लैपटॉप खरीदने तो नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिए जो सर्चेज मैटर करेंगी वो कौन सी करेंगी, हमारे लिए सर्चेज मैटर करेंगी सिर्फ लाहौर की। इसका मतलब क्या हुआ, सर्चेज कम हो गई, क्योंकि हमें इस्लामाबाद की सर्चेज का कुछ नहीं करना, हमें कराची की सर्चेज का कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लाहौर की। लेकिन कन्वर्जन रेट ज्यादा हो गया। उसकी वजह क्या है कि जो भी बंदा लिखेगा ना यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी क्यूरी सॉल्व हो गई। अब अगर उसने लैपटॉप खरीदना होगा या इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा। तो हमें पता क्या लगा कि जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उन पे सर्चेज बहुत ज्यादा होती हैं और कन्वर्जन के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, और जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं उनमें सर्चेज कम होती हैं मगर कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, ये जो लॉन्ग कीवर्ड है इसके मतलब लिखा हुआ है कि लो सर्च वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम कम है, लो कॉम्पिटेटिव रेट। जब सर्च वॉल्यूम कम हुआ तो कंपटीशन भी कम हो गया। पहले पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स बेचने वाले थे, अब सिर्फ लाहौर में लैपटॉप्स बेचने वाले हैं, तो इसका मतलब है और कम हो गया। और अगर मैं लिखूं यूज लैपटॉप प्राइसेस इन जोहर टाउन लाहौर, और ज्यादा कम हो गया ना। ठीक है, अच्छा फिर आगे आ गया स्पेसिफिक सर्च इंटेंट। कहता है जब हम लॉन्ग कीवर्ड यूज करते हैं तो आप डिफाइन भी कर देते हैं कि भाई इस बंदे की सर्च इंटेंट क्या है, उसको क्लियरली पता लग गया कि इसकी सर्च इंटेंट क्या है, वो चाहता क्या है, वो क्या चीज बाय करना चाह रहा है। तो लॉन्ग कीवर्ड में क्या चीज क्लियर हो जाती है, सर्च इंटेंट, जबकि शॉर्ट कीवर्ड में सर्च इंटेंट क्लियर नहीं होती है। ठीक है, सर्च इंटेंट पता लग गया ना। सर्च इंटेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कीवर्ड्स में, कि हमें लोगों की इंटेंट को टारगेट करना है। हमने एसईओ करनी है तो हमें उस वक्त भी लोगों की इंटेंट को टारगेट करना है कि लोग चाहते क्या हैं, क्योंकि हम जो लोग चाह रहे हैं जब वो कंटेंट हमारी वेबसाइट में होगा तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, पर जो लोग चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट में होना चाहिए ना। फिर क्या आ गया, हाई कन्वर्जन रेट। ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई जब लॉन्ग कीवर्ड हो गया तो सर्चेस तो कम होगी मगर कन्वर्जन रेट इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा आ जाते हैं अब आगे।
आगे एक और कीवर्ड है। अभी आज के लेक्चर में हमने कीवर्ड को जरा अच्छे तरीके से अपने माइंड में समझ लेना है, क्योंकि हमने वेबसाइट को रैंक करने के लिए सिर्फ कीवर्ड्स ही तो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। शॉर्ट टर्म, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे कीवर्ड जो थोड़ी देर के लिए होंगे। मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो कीवर्ड है इसका लाइफ टाइम कितना है, ज़्यादा तो नहीं है भाई। अभी मेरा ख्याल है मैट्रिक के एग्जाम होंगे, फिर बच्चे फ्री होंगे, फिर 3-4 महीने के लिए फ्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, वो इंटर में एडमिशन ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो एग्जाम से फ्री हुए ये कीवर्ड एक्टिव हो गया, जैसे ही वो यहाँ से क्विट करके कॉलेज में गए तो ये कीवर्ड डेड हो गया। तो ये कैसा कीवर्ड हुआ फिर, डेड, शॉर्ट टर्म के लिए। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, ये तो शॉर्ट टर्म कीवर्ड नहीं है भाई, वो स्टूडेंट्स ने भी लेना है, वो होम यूजर्स ने भी लेना है, वो ऑफिस के लोगों ने भी लेना है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन से कीवर्ड्स बनाने हैं। अब कॉलेज की शक्ल में देखेंगे हम, तो हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को बनाएंगे तो हम कहेंगे ये शॉर्ट टर्म नहीं है। लेकिन हम जब ये लिखेंगे कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, तो हमारे जहन में होना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म कीवर्ड है और इसने खास टाइम पर जाकर एक्टिव होना है, ट्रिगर होना है। मतलब दिसंबर के महीने में कोई मैट्रिक का स्टूडेंट्स आकर कोर्स नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, नवंबर में भी नहीं पढ़ेगा, जनवरी में नहीं पढ़ेगा, फेब में अगर इम्तिहान हो रहा है फिर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा। सिर्फ कब पढ़ेगा, जब वो फ्री हुआ होगा। तो ऐसे कीवर्ड्स जो टाइम बेस्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स हैं, लेकिन उस टाइम में आकर वो बड़े ट्रेंड कर रहे होते हैं। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, जिस तरह ट्रेंडिंग चीजें होती हैं आजकल, वो खास टाइम के लिए होती हैं, जैसे ही वो टाइम खत्म होता है वो ट्रेंडिंग चीज भी खत्म हो जाती है। सो हमें कीवर्ड बनाते हुए ये भी जेहन में रखना है कि आपको कब कब शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स बनाने हैं और कब लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स बनाने हैं। अच्छा, दूसरी तरह के कीवर्ड्स कौन से होंगे जी, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। यानी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अगर मैंने लिखा कि बेस्ट लेदर जैकेट्स लिख लेता जी, शॉप लेदर जैकेट्स, क्या है ये, शॉप टी शर्ट्स, शॉप पैंट, क्या मतलब हुआ, सब पता लग रहा है ना कैसे हैं। कुछ कीवर्ड्स इसमें से लाइफ टाइम है और कुछ कीवर्ड जो है, लेदर की जैकेट्स कब खरीदेगा, सर्दियों में खरीदेगा, गर्मियों में तो कोई बंदा नहीं खरीद रहा होगा, सेल में खरीद रहा होगा, लेकिन वैसे नहीं खरीद रहा होगा। तो अब मुझे ये खुद से डिसाइड करना है कि मुझे किन कीवर्ड्स को शॉर्ट टर्म बनाना है और किन कीवर्ड्स को किसी भी प्रोडक्ट के लिए लॉन्ग टर्म बनाना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन कीवर्ड्स भी बोलते हैं, यानी कि हर टाइम चलने वाले कीवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद कई लोगों के जहन में ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो एसईओ कर रहे हैं, वेबसाइट्स दो तरह की होती हैं, हम शुरू से ही देखते आ रहे थे कि हमने कहा भी एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स टाइप है, एक तो कोडिंग वाली थी ना उसकी बात नहीं कर रहा, एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी जिसमें क्या होती है, सिर्फ सेलिंग होती है, लोग बाय करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, दराज की साइट, और लोगों ने अपनी भी साइट्स बनाई होती हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स कौन सी हैं, ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट है। पीक सोल्यूशन की जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट नहीं है। पीक सोल्यूशन की जो वेबसाइट है वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, यानी हमने कंपनी की वेबसाइट बनाई है, लोग हमारी कंपनी पे आए, इन्फॉर्मेशन लें वेबसाइट पे आकर, और उसके बाद हमसे इंटरेक्शन कर लें। लेकिन जो शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं, उधर लोग आते हैं, उन्होंने कुछ परचेज करना होता है, ऐड टू कार्ट करते हैं, होम वो पेमेंट मेथड चूज करते हैं, चीज़ उनके घर पहुंच जाती है और पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन करनी होती है। अब कई लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन है कि हम जो एसईओ पढ़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की होती है कि ई कॉमर्स वेबसाइट की भी होती है। 100% ई कॉमर्स वेबसाइट की भी होती है। सेम इसी स्ट्रेटेजी के साथ, जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं, इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम इनकी भी करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है, वो ये है कि हम जनरल एसईओ नहीं करते। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की जो एसईओ होती है वो जनरल एसईओ है, मतलब एक पूरी वेबसाइट के लिए हमने कीवर्ड्स डिफाइन कर लिए। लेकिन जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट पर हैं तो वहां पर हम प्रोडक्ट एसईओ करते हैं। मतलब एक बंदे की शॉप है ऑनलाइन, उसके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। एक बंदे की शॉप है, उसके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं। एक बंदे की शॉप है, उसके पास 5000 प्रोडक्ट्स हैं। और एक बंदा तो कहता है भाई मेरे पास तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब इसकी एसईओ कैसी होगी, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एसईओ। यानी अगर वो माउस को बेच रहा है ऑनलाइन, तो माउस का जो पेज है, माउस का जो प्रोडक्ट पेज है, उसके ऊपर जाकर मैं एसईओ करूंगा। फिर अगली प्रोडक्ट उसकी कीबोर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो माउस के ऊपर मैंने एसईओ की है उसका कुछ लेना देना नहीं है कीबोर्ड के लिए, उससे कीबोर्ड की विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, उससे सिर्फ माउस की विजिबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब एसईओ करता हूँगा किसी की ई कॉमर्स साइट की, तो वो कैसी एसईओ होगी, प्रोडक्ट एसईओ होगी। और उससे मैं क्या पूछूंगा, मैं कहूँगा हाँ भाई आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स कितनी है, आप कितनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करवाना चाह रहे हैं।
यानी हमारा क्वेश्चन ये होगा कि आप कितनी प्रोडक्ट की एसईओ करवाना चाह रहे हैं। मैं उसे पर प्रोडक्ट एसईओ चार्ज करूंगा, मगर जब मैं एसईओ कर रहा हूंगा सब कुछ वही है, कीवर्ड, कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड इन हेडिंग, कीवर्ड इन पैराग्राफ, यूज हाइपरलिंक्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, 100% ये सब कुछ मैं इस माउस के पेज पे जाकर करूंगा। पहले मैं क्या कर रहा था, पूरी वेबसाइट पे कर रहा था। इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ को अफोर्ड कर सकते हैं। जिसके पास 5-6 प्रोडक्ट्स हों, 10 हों, 20 हों, वो तो कर लेता है। जिसके पास 5000 प्रोडक्ट्स हों, वो कैसे करता है? वो नहीं कर पाता। वो जब हम उसको बजट बताते हैं तो वो डर जाता है कि भाई इतनी प्रोडक्ट्स की एसईओ के लिए हम इतना बजट देंगे। हम उसे ये कहते हैं कि आप अपनी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की एसईओ करवाएं, ऐसी प्रोडक्ट जिनकी सेल बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ उनकी एसईओ करवा लो, ताकि वो जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं जब कोई बंदा सर्च कर रहा हो तो आपकी प्रोडक्ट टॉप पर आ जाए। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना आना चाहिए, चाहे वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हो, चाहे वो कोडिंग की वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे वो कोडिंग की वेबसाइट हो, चाहे वो वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट हो, और चाहे वो शॉपिफाई में बनी हुई वेबसाइट हो। दोनों की एसईओ हम बिल्कुल एक ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब होगा। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब होगा कि ऐसे कीवर्ड्स, अब क्या कहूंगा मैं, माउस के पेज पे जाकर सारे कीवर्ड्स कौन से बनाने हैं मुझे, माउस के ही बनाने हैं। शॉप वाईफाई माउसेस, शॉप माउस इन लाहौर, बाय माउस, यानी मैं जो भी करूंगा माउस के लिए करूंगा। और ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शॉप, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बाय, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये कमर्शियल कीवर्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी ये कौन सा कीवर्ड हो गया? अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज माउस, हाउ इट फंक्शंस, तो ये कौन सा कीवर्ड हो गया? ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया। अब जो कमर्शियल कीवर्ड है उससे सेल होगी, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से तो सेल नहीं होगी। मतलब एक बंदे ने दराज पे जाना है माउस खरीदने के लिए, तो क्या वहां पर लिखेगा व्हाट इज माउस? ये तो नहीं लिखेगा ना। लेकिन अगर कोई बंदा जानना चाह रहा है कि भाई ये माउस क्या था, ये कब इजाद हुआ था, पहली दफा किस बंदे ने इसको इस्तेमाल किया था, इसको इजाद किस बंदे ने किया था, इसकी पहली शक्ल क्या थी, अब क्या हो गया, तो वो तो लिखेगा ना व्हाट इज माउस। तो विकीपीडिया पे शायद चला जाए और वहां पर उसकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब दो नेचर्स हमें और पता लगी कीवर्ड्स की। आपको ये डिसाइड करना है कि आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है कि आपने कमर्शियल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है अपनी प्रोडक्ट के लिए। नो डाउट जब हम सेलिंग की तरफ जा रहे होंगे तो हम कमर्शियल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे जी। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है? जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? जो जियो टारगेटिंग का मतलब जो लोकेशन के वाइज कीवर्ड्स होंगे। अभी मैं बात कर रहा था ना, यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, लिख लिया हमने। अब ये जो मैंने इन लाहौर लिखा है ये जियो टारगेटेड है। यूज लैपटॉप प्राइसेस, यहां लिखा हूं कंप्यूटर लैपटॉप एसेसरीज शॉप नियर मी। अब मैंने वर्ड लिखा नियर मी, तो ये कैसा कीवर्ड है? ये भी जियो टारगेटेड कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोकल सेल करने लगे हुए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा दराज में जाके लिखेगा शॉप वाईफाई माउस इन लाहौर, नहीं लिखेगा, वो लिखेगा शॉप वाईफाई माउस बस। क्योंकि उसने जाकर तो चीज नहीं खरीदनी है ना, उसने तो प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना है। तो जिसने प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना है तो वो जियो टारगेटिंग तो नहीं करेगा। जियो टारगेटिंग वो करेगा जिसने जाकर खरीदना है। जिसने जाकर नहीं खरीदना वो, अब हमें ये देखना है क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जियो टारगेटिंग नहीं होगी किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर। जियो टारगेटिंग किस पे होगी? इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के ऊपर होगी, यहां जिसका स्टोर होगा। हाँ, मेरी ई कॉमर्स भी है और मेरा फिजिकल स्टोर भी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फिर मैं जियो टारगेटिंग करूंगा कि भाई हमारे स्टोर से भी सेल हो और हमारी ऑनलाइन शॉप से भी सेल हो। ठीक है, क्लियर हुआ जियो टारगेटेड से क्या क्या मतलब होता है? अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है जी, लो सर्च वॉल्यूम। मेरा ख्याल है अब ये चीजें आपको समझ में आ गई जो मैंने नीचे एक्सप्लेन की। ये आपसे शेयर मैं करूंगा आज सारी ये वाली स्लाइड्स जो मैंने एक एक करके आपके सामने खोलनी है। अच्छा, अब कीवर्ड कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? गूगल अब कहता है कि भाई कीवर्ड जो है ना वो मैक्सिमम 2%, नॉट मोर देन 2%, 2% ऑफ कंटेंट। यानी आपने अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2% होना चाहिए, इससे ज्यादा परसेंटेज उसकी नहीं होनी चाहिए। तो 2%, अभी तक हम बात ये कर रहे थे, अभी तक की बात से तो ये लग रहा था कि भाई कीवर्ड बड़ा इस्तेमाल करो, ऐसे ही है ना।
मतलब अभी तक मैंने जितना भी लेक्चर दिया था इससे पहले, उसका तो मतलब था भाई कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वेबसाइट रैंक करेगी, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करेंगे, कीवर्ड की रेपिटेशन नहीं करेंगे, कीवर्ड की उस वैल्यू से आगे नहीं जाना जिससे गूगल ने हमें रोका हुआ है। वो क्या है? 2%। और कि कंटेंट कितना होना चाहिए आपका वेबसाइट पर? गूगल रिकमेंड करता है कि आपका जो कंटेंट है कम से कम 500 से 600 होना चाहिए। 800 वर्ड्स एक आइडियल लेंथ होती है। 1000 इज गुड, 1500 वर्ड्स इज मैक्सिमम। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में 1500 वर्ड्स लिखेंगे तो अच्छा खासा बड़ा मजमून लिख दिया ना आपने। तो इसमें बात करने के लिए आपके पास कोई कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ हमने वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि इंफॉर्मेशन देने के लिए, लोगों की इंटेंट की को फुलफिल करने के लिए हमने 1500 वर्ड्स का सहारा लिया हुआ है। तो जब हम ज्यादा कीवर्ड्स यूज करना चाहते होंगे तो हम क्या करेंगे? वर्ड्स बढ़ाते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ भाई 100 वर्ड्स है, तो सबको पता लग गया भाई 2 कीवर्ड यूज कर लो मैक्सिमम, 2% थे ना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा भाई 300, अब कीवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, 400 कीवर्ड्स की तादाद और बढ़ गई, 500 कीवर्ड्स की तादाद और बढ़ गई। तो मैं कीवर्ड्स की तादाद बढ़ाने के लिए कंटेंट को भी, क्वालिटी कंटेंट को, याद रखिएगा कि वेबसाइट की एसईओ में कंटेंट को गूगल कहता है कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट मेन चीज है आपकी, यानी कंटेंट के ऊपर आपकी वेबसाइट ने रैंक होना है। अगर आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं तो आपकी एसईओ कहीं से थोड़ी सी वीक भी होगी, तो उस अच्छे कंटेंट की वजह से आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। सो वेबसाइट को रैंक करने के लिए अच्छा कंटेंट होना जरूरी है, यूनिक कंटेंट होना जरूरी है, यानी आपका कंटेंट डुप्लीकेट ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट पे देखा कि जबरदस्ती बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम भी इसको अपनी वेबसाइट पे लिख लेते हैं, तो ये तो रीयूज हो गया ना, ये नहीं चलेगा। गूगल ऐसी वेबसाइट्स को क्राउल भी नहीं करेगा और गूगल ऐसी वेबसाइट्स को इंडेक्स भी नहीं करेगा। कंटेंट लिखने के लिए और क्या रूल्स हैं? शॉर्ट पैराग्राफ्स, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में। ये बिल्कुल वही रूल्स हैं जो कि एक आम इंसान के लिए कंटेंट को पढ़ने के रूल्स हैं। यानी आपको भी अगर कोई नोट्स दिए जाएं, ठीक है, और उसके अंदर बड़े बड़े पैराग्राफ्स हों तो आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। फिर जब हम पैराग्राफ शॉर्ट की बात कर ली तो अगली बात क्या करेंगे? शॉर्ट सेंटेंसेस। उसमें सेंटेंसेस भी बड़े नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि आप सेंटेंस पढ़ना शुरू करें तो जहां जाकर वो खत्म हो तो आपको यही ना पता हो कि आपने बात शुरू कहां से की थी। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस की शक्ल में अपना मैसेज देंगे। और अगली चीज क्या है, फाइनल क्या है? यूज इजी इंग्लिश। अगर आप मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो भाई ज्यादा लोगों के लिए तो वो रीडेबल नहीं होगी, उनको आपकी समझ ही नहीं आएगी। यहाँ तो वो डिक्शनरी पकड़ के बैठ जाएंगे कि आपकी वेबसाइट को समझने के लिए हर वर्ड का मतलब देख रहे होंगे। सो ये रूल्स हैं आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, ठीक है। ये हमने जितनी बातें की हैं अभी फिलहाल किसके हवाले से की हैं? कंटेंट के हवाले से की है, सारी कंटेंट की बात की है जो मैंने अभी फॉर इंस्टेंस जो बातें की हैं। अच्छा, उसके बाद एक और कीवर्ड आ गया और उसका नाम क्या लिखा हुआ है जी? LSI कीवर्ड, ठीक है। अभी उसने कहा कि भाई कीवर्ड तो आप 2% यूज कर सकते हो, बस वहां पर आकर बात रुक गई। लेकिन वो ये कहता है कि आप मीनिंगफुल वर्ड्स भी यूज कर सकते हो कीवर्ड्स के, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो उसको तो मैंने 2% यूज कर लिया, सो गूगल ने तो मुझे स्टॉप कर दिया कि भाई अब इससे ऊपर करोगे तो स्टफिंग हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं ये लिखता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स इन लाहौर, क्या ख्याल है ये मीनिंगफुल कोर्स है, उस कीवर्ड है उसका कि नहीं है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो फिर इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? PPC एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ये उसी का मीनिंगफुल वर्ड है ना। सो गूगल ये कहता है कि अब आप क्या करोगे, उस कीवर्ड का जो मीनिंग है उससे भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। तो जब उससे एक नया कीवर्ड निकला, जैसे मैंने अभी एक्सेल का निकाल दिया कि एक्सेल ट्यूटोरियल्स इन लाहौर, या एक्सेल एकेडमी इन लाहौर, या एक्सेल कोर्सेज इन लाहौर, तो फिर मेरे पास 2% का ऑप्शन आ गया। यानी आप कर क्या रहे हो? बेसिकली अपने कीवर्ड को डिफाइन करते जा रहे हो। और गूगल अब ये कह रहा है, आज की तारीख में गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यूजर्स के लिए। यानी एक बंदा कोई कीवर्ड लिखता है आकर, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा शॉप वाईफाई माउस इन लाहौर। अब जब मैं इस वेबसाइट के पेज पर जाऊंगा तो मेरे लिए इस पेज के ऊपर बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? माउस के फंक्शंस, ये भी हो सकती है कि ये सेल्फ चार्जेबल है कि ये केबल चार्जेबल है, ये भी हो सकती है कि इसका लाइफ टाइम क्या है। यानी मुझे अब इस माउस के मुतालिक जानना है। जितनी ज्यादा बातें मुझे इस माउस के मुतालिक वहां से पता लग जाएंगी, मतलब माउस की हिस्ट्री नहीं जाननी है, माउस की क्वालिटी के मुतालिक जानना है।
मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरा माउस खराब हो गया, अब इस कंटेंट ने मेरे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है उधर जाकर। तो जितना ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट आप लिखेंगे उतनी ज्यादा गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक ज्यादा करेगा, ज्यादा पावर के साथ उसको रैंक करेगा। स्टफिंग नहीं करनी है, बार बार इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं करने, कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं करना तकिया कलाम की तरह। तो इस तरह करने से तो फिर वो गूगल के, हर बंदा तो वो कीवर्ड नहीं लिख रहा ना। जैसे कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है, एसईओ के अंदर इतनी सारी चीजें। अभी हम देखें कीवर्ड रिसर्च पढ़ रहे हैं, हमने मेटा पढ़ा, हमने टाइटल पढ़ा, हमने हेडिंग स्टाइल पढ़ा। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने एसईओ वाले कंटेंट में इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दें कि भाई वेबसाइट को जब आप रैंक कर रहे होते हो तो ऑन साइट एसईओ में ये आएगा, ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये होती है, तो ये क्या हो रहा है, इट इज कॉल्ड हेल्पफुल कंटेंट। इसको हम कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल कंटेंट है, जो यूजर्स के लिए हम हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं? लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। सेमेंटिक का मतलब होता है कि ट्रांसलेट कर दिया आपने उस वर्ड को, जो भी वर्ड है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को ट्रांसलेट कर देना है अपनी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर जाकर, ठीक है। सो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं? एलएसआई कीवर्ड। एलएसआई कीवर्ड्स को हम आसान इजवाज में कहेंगे कि मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ योर कीवर्ड्स, यानी आपके कीवर्ड्स के जो मीनिंग बन रही है ना, उससे क्या निकल रहा है आगे, उससे आगे कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर दें। फिर क्या आ गया? इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। ये कौन से कीवर्ड्स होते हैं? जो हमारी इंटेंट को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने थोड़ी सी पहले बात भी की है कि शॉप, फिर मैंने कहा व्हाट, हाउ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर से इंटेंट पता लग रही है ना। अगर तो मैं लिखता हूं हाउ, व्हाट, वेयर, तो सबको पता लग रहा है कि मेरी इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशनल। अगर मैं लिखता हूं शॉप, बाय, शॉप्स, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इंटेंट क्या है, मेरी इंटेंट कमर्शियल है। सो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स भी होने चाहिए, यानी कीवर्ड्स को आपने इंटेंट टारगेटिंग की शक्ल में लेकर आना है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशनल है तो यूज व्हाट, यूज हाउ, इस तरह के वर्ड्स के साथ आप अपना कंटेंट लिखोगे। और अगर आपकी वेबसाइट कमर्शियल है तो यूज शॉप, बाय ऑनलाइन, शॉप नाउ, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। सो एक कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? इंफॉर्मेशनल, ये आगे लिस्ट में आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। एक क्या होते हैं? कमर्शियल। जैसे दराज की वेबसाइट है तो उसके कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। किसी बंदे की हफीज सेंटर में शॉप है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर रहा है, तो उसके कीवर्ड्स कौन से होंगे? उसके कीवर्ड्स भी कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। ये देखिए आ रहा है, प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं ना हम, अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देने लिखे हुए हैं। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो ट्रांजैक्शन मोड में आ जाते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, ये हमसे रिलेट नहीं कर रहा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? कीवर्ड मैच टाइप्स। जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि उसमें हमने सिर्फ इस स्लाइड का ये वाला पार्ट ही पढ़ा था। तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा हुआ, जब वो गूगल ऐड पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एसईओ, इट इज रिलेटेड टू गूगल एड्स। यानी कीवर्ड की ये वाली जो साइंस है ये एसईओ पर अप्लाई नहीं होती है, ये वाली साइंस सिर्फ और सिर्फ पीपीसी एड्स के लिए, ठीक है। तो जब हम एड्स पढ़ते हैं ना तो हम उस वक्त इसको डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स। अभी हमने समझ लिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कोडिंग की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के कैसे हो सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के कैसे हो सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, आपको अब ये सब कुछ समझने के बाद क्या शुरू करना है? कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है। तो जब आपने कीवर्ड रिसर्च शुरू करनी है तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको कोई बंदा अपनी वेबसाइट देता है कि भाई मुझे मेरी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, तो आपने कहा हाँ भाई मैं तो कीवर्ड से आपका काम शुरू करूंगा, ऐसे ही है। तो कीवर्ड बनाने हैं ना आपने उसकी वेबसाइट के लिए, और अगर उसकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है तो आपको उन कीवर्ड्स को अकोमोडेट भी करना है। कहां पर जी, कहां पर अकोमोडेट करना है? क्या हो गया यार, मैं ही बोली जा रहा हूँ, कुछ आप भी बोले। 6:30 हो गए इसलिए बोलना छोड़ दिया है, 6:30 की वजह से बोलना तो नहीं छोड़ दिया, मैं थोड़ा लेट हो गया था ना, वो कंटेंट कंप्लीट करें प्लस। वेबसाइट में भाई, वेबसाइट में कीवर्ड को यूज करना है ना, वेबसाइट में कीवर्ड्स होंगे तो ही रैंक करेगी ना। तो एसईओ एक्सपर्ट का यही तो काम है कि वेबसाइट जब बनी थी, अगर उस वक्त कीवर्ड उसमें होते तो वो मेरे पास क्यों आता? उसकी वेबसाइट में तो कोई भी एसईओ का मटेरियल नहीं है। तो एसईओ का जो पहला मटेरियल है वो कीवर्ड्स हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो कीवर्ड फाइंड करने हैं। जब मुझे पता लग जाएगा इसके ये 4, 5, 6, 7 जितने भी कीवर्ड मेरे उससे डन होंगे कि ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं, इनमें से कौन सा मेन प्राइमरी कीवर्ड है,
तो मैं उसको अकोमोडेट करूंगा, उसको एडजस्ट करूंगा उसके कंटेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा कंटेंट चेंज भी करूंगा, लेकिन चेंज करते हुए मैं उसका मैसेज चेंज नहीं करूंगा। मैसेज उसका सेम रहेगा, अल्फाज में मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा कि भाई अब कीवर्ड आने चाहिए। यहाँ पर कितने आने चाहिए, 2%, नॉट मोर देन 2%। सो ये काम करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए सबसे पहले बिजनेस टाइप। क्या ख्याल है, यानी अगर कोई बंदा मुझे कहेगा भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर लो, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करूंगा कि भाई आपकी वेबसाइट किसके मुतालिक है, क्योंकि जब तक मुझे उनकी प्रोडक्ट का नहीं पता लगेगा मैं कैसे कर सकता हूं। दूसरी का रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट टाइप। पहले तो कहा बिजनेस टाइप, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं बिजनेस टाइप एजुकेशन, प्रोडक्ट टाइप कंप्यूटर कोर्सेज। अगर हम पीक सॉल्यूशंस को देखें तो हमने कहा बिजनेस टाइप एजुकेशन है, प्रोडक्ट टाइप क्या है। इसी तरह मैं कहूं भाई वो जिसकी मैं एग्जांपल देता हूं दस्तगीर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट टाइप इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कमर्शियल इक्विपमेंट, बिजनेस टाइप। और प्रोडक्ट टाइप्स क्या होंगी, पिज्जा ओवंस, आइसक्रीम मशीनरी, कॉफी मशीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आपको ये पहले देखना है कि उनकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है और उस बिजनेस कैटेगरी के अंदर वो क्या बेच रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पीक सॉल्यूशन के लिए कहा कि कैटेगरी बन गई इनकी एजुकेशन, और प्रोडक्ट क्या हो गई इनकी कंप्यूटर कोर्सेज, एकेडमिक प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, मतलब जो जो कुछ भी है। तीसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लोकेशन। अभी हम देख रहे थे ना लोकेशन वाले कीवर्ड भी थे, तो हमें ये भी तो टारगेट करना है, लोगों की इंटेंट लोकेशन बाय लोकेशन चेंज भी होती है, तो हमें ये भी देखना है कि उसने अपनी वेबसाइट को किस लोकेशन पर रैंक करवाना है। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट्स, ये हमने आज कीवर्ड की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम थोड़ा सा इसकी रिसर्च के तरीकों पे काम शुरू करेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ कीवर्ड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, और जिन लोगों को अभी तक गूगल ऐड का एक्सेस नहीं है वो मुझे पर्सनल अपना जीमेल भेज देंगे। ठीक है, तो उनको मैं एक परमिशन दूंगा और उसके बाद वो उसको चेक करेंगे ईमेल को। इनबॉक्स में आपको एक गूगल की तरफ से मेल आई होगी कि किसी ने आपको अपने गूगल ऐड अकाउंट में ऐड किया है, या फिर अगर आपको जीमेल में नजर ना आए तो वो वाली मेल आपको स्पैम में मिलेगी, तो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल ऐड में चले जाओगे, गूगल ऐड में जाएंगे तो कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल होगा फ्री में। ठीक है, तो गूगल ऐड के अंदर कीवर्ड प्लानर होता है। इस काम को करने से पहले आपको अपने जीमेल को प्रोटेक्टेड करना है। गूगल ऐड अकाउंट में जाने से पहले गूगल चाहता है कि आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड अकाउंट हो, यानी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। आमतौर पर सभी ने लगाई होती है, अगर आप में से किसी ने नहीं लगाई तो पहले 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाए, फिर मुझसे जीमेल शेयर करें। ठीक है, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है ना जब कोई लॉगिन कर रहे होते हैं, तो इट इज कॉल्ड 2 फैक्टर वेरिफिकेशन।